पहला मेरा सुझाव प्रस्ताव यह है, अगर आप सहमत हो आखिर में हाथ उठाना, अभी नहीं, पहले सुन लो, हो सकता है मैं कुछ बीच में कोई गड़बड़ बात कह दूं। पहला प्रस्ताव हमारा ये होना चाहिए, जैसे गुरमुख सिंह का मैंने आपको उदाहरण दिया, कितने ऐसे निहत्थे लोग किसान हैं जो आंदोलन के शामिल हैं, 200-250 लोग इसमें आम पब्लिक कहती है मानती शहीद हुए, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, उनका सम्मान होना चाहिए। मेरा मानते हो कि आपके लिए अच्छे हैं? नहीं, और आपका इतना हक बनता है, आपने वोट दी, सरकार बन गई, अब आपका हक है। बिना जनमत के, बिना आपकी इच्छा के कानून कैसे बन सकता है देश में? और जो सरकार जिद करेगी, सरकार बदल देना। तो हमारा फैसला ये है पंचायत का, जब तक 3 कानून बंद वापस नहीं लेती सरकार, और इसमें कोई शर्त 18 महीने की नहीं मान रहे, मौत आज है, 18 महीने बाद है, मौत तो मौत है, तो सजाए मौत आप देना चाहते हो किसानों को। हम ये फैसला लेते हैं ये कानून वापस हो, जब तक नहीं होते किसान आंदोलन को बल देने के लिए चाहे जो कुछ कुर्बानियां करनी पड़े, हर एक किसान परिवार का बच्चा बच्चा इसमें शामिल होने को तैयार है। और तीसरी बात भाव की है, जो मूल बात है, क्योंकि वो कानून वापस ले लेंगे उसमें भी कोई जीत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ हासिल नहीं किया। जहां पहले 1 साल पहले खड़े थे वहीं खड़े हो, बल्कि नुकसान सहा आपने, काम ठप हो गए, सड़कों पे बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन से नुकसान हुआ है किसानों का। तो हमारी मांग है कि जो मंडी व्यवस्था है उसमें सुचारू रूप से सुधार हो, मंडियों का विस्तार हो, 22,000 ग्रामीण हाट बनने चाहिए, जो आपने खुद घोषणा करी थी 2018 के बजट में। और जो कहीं भी व्यापार हो, निजी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी एजेंसी खरीदती हो, चाहे एफसीआई खरीदती हो, चाहे राज्य की एजेंसी खरीदती हो, अगर सरकार एमएसपी घोषित करती है तो हर व्यापार में कम से कम वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का हक बनता है, उसके लिए कानून सरकार बनाए। ये तीसरी मांग है। और चौथी मांग मेरी ये है, वो आपसे है, वो ये है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, इन्होंने तो ले लिया फैसला, और जो आज आपके साथ अपमान हुआ है, जिस तरह से कील लगाई गई दिल्ली के उसमें दरबार में, दिल्ली के राजधानी में किसानों को रोकने के लिए, एक एक लाठी जो आप पे चलाई गई है, एक एक वार जो आप पे किया गया है, वह जो लोग आज किसान की बात करके हंसते हैं और अपमान करने का काम करते हैं, उस एक एक अपमान का बदला आप वोट की चोट देकर इनसे लोगे। सत्ता में अपने हितैषियों को पहचानो और भेजो। और मैं आखिर में, हमारे ऐश्वर्या हैं, भले नौजवान हैं, ऐसे लोग कम मिलेंगे राजनीतिक व्यवस्था में। जब मैं सक्रिय हुआ था मुझे बड़ा डराया गया था, लोग कहते थे साहब गंदे लोग आते हैं राजनीति में। ये फैसला बस्ती के लोग लें, ऐसे अच्छे लोगों को आप नहीं बढ़ाओगे, ये तो समाज की जिम्मेदारी है, हमारे करने से कुछ नहीं हो। फिर आप ये मत कहना कि साहब चुनाव में विकल्प नहीं होता, तो एक तरफ गुंडा दूसरी तरफ बदमाश, कहां करे, अच्छे लोग नहीं है, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जनता खड़ी नहीं होती। तो ये फैसला मैं समाज से गुजारिश करता हूं, लोकदल को बल दीजिए, इस संगठन को मजबूत कीजिए, जहां लोकदल का कार्यकर्ता होगा वहां किसान उससे जो हिम्मत लेगा, और ऐश्वर्य, और कम से कम ऐसे 100 ऐश्वर्य और पैदा करो। आप पांव मत काटना, और ऐश्वर्य अगर आ रहे हो तो। मैं 5वां संकल्प लेता हूं, आखिरी संकल्प है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, ये मेरा संकल्प है आपको। चौधरी साहब ने बहुत काम किए, चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत काम किए, मिल की चर्चा हुई, आज भी सुबह उठते तो आपकी सोचते हैं, आज भी वो जहां कल जिन लोगों को घायल किया है सरकारी गुंडों ने, उस गांव में अभी मौजूद है चौधरी अजीत सिंह जी, वहीं गए किसानों के बीच, सोरम गांव में अभी हैं उपस्थित। उनकी इतनी इच्छा है, वो ये कहते हैं कि चुनाव का मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां चोट लगेगी किसान को, मैं चाहता हूं मैं उसको हिम्मत दूं। अगर चौधरी अजीत सिंह जी ने निर्णय नहीं लिया होता तो जिस तरह से उन्होंने देखा, आपने देखा सिंगू बॉर्डर पर जो किया उन्होंने, मारकाट करने की इनकी इच्छा थी, गाजीपुर भी उसी तरह से वो करने जा रहे थे, और खुल के उसके बाद मुजफ्फरनगर की पंचायत में
उन्होंने भी, नेताओं ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, किसान के संगठन को चलाने वाले नेताओं ने भी इस बात को कहा कि वक्त एकता बनाने का है। मैं संकल्प लेना चाहता हूं आपके इस भरी पंचायत में कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी साहब ने हमेशा आपके हित को देखा, आज आपने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं आपके इस हाथ को छोड़ूंगा नहीं और किसान, मजदूर और गरीब की लड़ाई को आगे ले जाना चाहता हूं। धन्यवाद। पश्चिमांचल के बाद पूर्वांचल की ये पहली रैली है। ये जरूर है कि राजनीतिक चोट देने की हमने मांग करी है, क्योंकि बीजेपी उसी चोट को महसूस करेगी। आज सत्ता का अहंकार में सरकार बैठी है, किसानों को कम आंक रही है, किसानों के दबाव को नहीं मान रही। दबाव मानती तो निश्चित तौर से यूपी की सरकार गन्ना के किसान के लिए एक अच्छा रेट घोषित करती, वाकई आय दुगनी करने के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान करती। तो इसलिए हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, सिर्फ पश्चिम की बात नहीं, सिर्फ पंजाब की बात नहीं, सिर्फ सिखों की बात नहीं, सिर्फ जाटों की बात नहीं, सारे किसान इस बात को समझ गए हैं और किसान, जो सरकार किसान विरोधी काम करेगी उस सरकार को बदलने की हैसियत रखेगी। 2 साल पहले आप किसान यूनियन और आलोड का संबंध अच्छा नहीं था, अब संबंध अच्छे हो गए हैं किसान बिल को लेकर। मैं आपको बताऊं, किसान आपका गठबंधन चलेगा? नहीं, देखिए, किसान यूनियन की अपनी भूमिका है और मैं बताऊं, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। वह 2 मिनट में नाराज़ होता है और 2 मिनट में ही गले लगा लेता है। तो जो मुजफ्फरनगर की पंचायत में, भरी पंचायत में, जब खुद उन्होंने बात कही कि चौधरी अजीत सिंह जी को कमज़ोर करके गलती की किसान, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती और वह मैसेज दूर तक गया है। हमें किसान के वोट बैंक को बनाना पड़ेगा। मैं खुल के कहता हूँ, लोग कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ किसानों के वोट बैंक को विकसित करें। दूसरे मुद्दे बेकार के मुद्दे हैं। अब लव जिहाद और औरंगजेब को गाली दे के वोट को हासिल करेगा तो काम क्यों काहे करेगा। जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं, अक्सर ये एक बात सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह को सामने लाया जाए बातचीत करने के लिए। ऐसा क्या है कि राजनाथ सिंह के आने के बाद किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता किसानों ने मांग करी है। बातचीत का भी अब मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि सरकार बार बार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं हो। अब कानून इतने अच्छे थे तो आपने इनके प्रस्ताव क्यों माने? आपने 18 महीने की बात खुद क्यों कही कि 18 महीने तक टल जाएंगे कानून? कहीं ना कहीं तो खोट है ना, दाल में काला है। लगातार सरकार जो धरनारत किसान है, अब आंदोलन जीवी परजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जितना अपमान करेंगे, जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जितनी लाठी चलाएंगे, दुगनी ताकत बढ़ेगी। ये किसान तो हनुमान है ना, हनुमान जब विराट रूप ले लेगा तो लंका तो जलेगी जलेगी। यूपी चुनाव अकेले पश्चिम में किसानों का जो सहयोग है उस तरीके से पूर्वांचल में भी देखने को नहीं मिल रहा, इस पर आप क्या देखिए, कहेंगे? मैंने यहाँ कुछ कारण बताए। यहाँ उस मंडियों का ढांचा नहीं है, सरकार यहाँ धान की फसल खरीदती नहीं, गन्ने की यहाँ क्रॉप है, गन्ने की मिलों की बुरी हालत है। सरकार ने बात की थी कि हम सारी मिलों को चला देंगे, जो बंद हो गई थी मिल, वो काम हुए नहीं है। तो किसान थोड़े निराश और हताश हैं और किसान अभी ये समझ नहीं पाए थे कि कानून, जहाँ हमारा मंडी नहीं है तो हमें इससे लाभ है या नुकसान। लेकिन अब किसान समझ गए और जब किसान पे लाठी चलती है ना, तो हर एक किसान परिवार का बच्चा बच्चा उस दर्द को महसूस करता है। वह जो कील बिछाई गई दिल्ली में, उसकी चुभन सबने महसूस की। अच्छा, पूर्वांचल में आपकी भूमिका क्या हुई? कैसे यहाँ के किसान को आप हम लगातार किसान पंचायतों का आयोजन हो रहे हैं, खुले मंच है। दूसरे दल के नेता भी हमारे मंचों पे आ जाते हैं, किसान संगठन के लोग भी आ जाते हैं। जिसे भी टीस है जो किसान की बात करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। 15 तारीख को टांडा में पंचायत होगी और अभी लखीमपुर जिले में परसों मेरी पंचायत है, लखीमपुर पीलीभीत बॉर्डर पे पंचायत है। वहाँ भी क्षेत्र के लोग पहुँच सकते हैं, लखनऊ से लोग जा सकते हैं। यूपी चुनाव नजदीक है, आगे रालोद की भूमिका क्या है? अब 1 साल नजदीक लग रहा है, ऐसे तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। मेरी जवानी खोद हो गया, बहुत समय है। चुनाव के मुद्दे यही मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो मैं मानता हूँ, जब तक अगर किसान का हल नहीं निकलेगा तो फिर किसान तो, जैसा मैंने यहाँ कहा, वोट की चोट देगा। चुनाव अकेले लड़ेंगे गठबंधन में? देखिए, पिछला चुनाव भी हमने गठबंधन में किया, लेकिन वह गठबंधन सफल नहीं हो पाया क्योंकि आपस में जो तालमेल और जो एक सम्मान रखते हुए जनता के बीच संदेश देना था, वो नहीं हो पाया। बीएसपी बाहर हो चुकी। मैं इतना ही कहूँ। ठीक।